बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट नसीर कंबो अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नसीर कंबो ऑफिशियल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज हम जो आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक जो है पाकिस्तान के करंट इश्यूज, पाकिस्तान के मौजूदा जो इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा अनारकी, बेचैनी और माशरे में बदअमनी की सी सूरत हाल पैदा हुई है। वो इश्यूज यही है कि हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है रेट उसका, और उसके बाद चीनी की जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग हो रही है, और इसके अलावा बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं और लोगों की चीखें निकल रही हैं। तो इसी की बाबत हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है वो ये फैसला कर लिया है कि अब जो है वो डॉलर को स्मगलिंग करने वाले या डॉलर को जखीरा करने वाले अनासर या चीनी को स्मगलिंग करने या उसको जखीरा अंदोज़ी में शामिल अनासर या बिजली चोरी करने वाले अनासर जो है जिनकी वजह से बिजली की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। और जो है वो गवर्नमेंट के जो महकमे हैं या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं या स्टेट मशीनरी में से जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं उनके साथ भी बिला तफरीक जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये एक अच्छा और अहसन इकदाम है, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ एक बात ऐड करूँगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो जितनी जल्दी हो सके वो बर वक्त इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन करवाने के बाद जो है जो एक मुंतखब गवर्नमेंट है ये उसको मैंडेट मिले और पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां एक पेज पे आके जिस तरह दिफा में या दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तरतीब दिया जाता है, उसी तरह का एक प्लान तरतीब दिया जाए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो अपनाई जाए, और ये मैंडेट जो है वो एक जमहूरी मुंतखब गवर्नमेंट का है। और ये जो केयर टेकर सेटअप है इसकी तो उम्र 3 माह है, या ज्यादा से ज्यादा जो कहा जा रहा है कि फैब में इलेक्शन होंगे तो 6 माह है। नो डाउट ये इकदाम करें, लेकिन सबसे जो ज्यादा ड्यूटी है इस सेटअप की या इस हुकूमत की वो इस चीज पे तवज्जो दे कि इलेक्शन बर वक्त हो और फ्री एंड फेयर हो और जिसका मैंडेट हो वो तस्लीम हो, और उसके बाद मईशत पे सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि मईशत पे चार्टर होना चाहिए, और ये बातें तय हो जाए कि हम जितना मर्जी लड़ें लेकिन हमने इन बातों में पॉइंट स्कोरिंग में अपनी सियासत को बचाने के लिए मुल्क का नुकसान नहीं करना। सबसे पहली बात क्या है कि सड़कों पे हैजान बर्पा नहीं करना। हमने जो है वो एहतजाज करके या हम जो है वो सड़कों को ब्लॉक करके एक तो जो है वो अपनी आवाम को तंग करते हैं और दूसरा जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करते हैं, और इन्वेस्टर जो है हमारे मुल्क में जो है वो भाग जाता है। तो इसलिए हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल बेयकीनी है या जो है वो माशी तौर पे हालात बेयकीनी की तरफ गए हुए हैं, इनको ठीक करने की ज़रूरत है और ये होना चाहिए। और इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने भी एक बयान दिया है कि मजबूत मईशत दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है और वाहमी तावन से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा। बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फरमाना दुरुस्त है, और पाकिस्तान का जितना दिफा मजबूत है और जितनी पाकिस्तान की ट्रेंड पाक फौज है, प्रोफेशनल है, अगर हमारी मईशत मजबूत नहीं है तो उनका मोरल भी डाउन होगा। और मजबूत मईशत जो है वो दुनिया में मुल्कों में हमें जो है वो नामवार करती है, मजबूत करती है, इन्फ्लुएंशियल करती है। इसलिए बग़ैर मजबूत मईशत के हमारा दिफा जितना भी मजबूत हो तो मईशत के बगैर इसके समरात नहीं मिल सकते। और मैं समझता हूँ कि जब एक मुंतखब गवर्नमेंट आ जाती है, इसी तरह जो है वो आर्मी का अदारा है या जो दीगर अदारे हैं उनके दरमियान कंसेंसस होना चाहिए और एक प्लान बनना चाहिए, और वो प्लान जो है वो इस अंदाज से उसको नाफिजुल अमल होना चाहिए जैसे कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, या इसी तरह कराची का ऑपरेशन हुआ, या इसी तरह जो है वो सवात का ऑपरेशन हुआ, या इसी तरह जो पाक आर्मी जो है वो बॉर्डरों पे लड़ रही है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लड़ रही है, या इसी तरह जो है बलूचिस्तान में अमन कायम किया। तो पाकिस्तान में
معیشت کو راہ راست پہ لانے کے لیے جو عناصر اس کو خراب کرنے میں، جو بزنس مین کمیونٹی ہے یا جو مافیاز ہیں جو کہ ڈالر کو سٹاک کر لیتے ہیں اور ڈالر کو سنبھال کے رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈالر کی قلت ہو جاتی ہے اور اس سے ملک میں حالات خراب ہو جاتے ہیں، معیشت ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں، کبھی چاول جو ہے وہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ امپورٹ ہو گیا، سمگل ہو گیا، کبھی گندم ہوگی، کبھی چینی ہوگی، اور ملک کے اندر وہ اتنا سٹاک نہیں رہتا کہ ملک میں چیزیں قحط کی طرف چلی جاتی ہیں اور چیزوں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بجلی جو ہے وہ بجلی بھی اتنی مہنگی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بجلی جو ہے وہ کوئی دفتروں کے کوئی اوقات نہیں، مارکیٹیں کھلنے کے کوئی اوقات نہیں ہے، اور اس کے بعد بجلی چوری پہ کوئی سد باب نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بجلی اتنی مہنگی ہمیں جو ہے وہ مختلف کمپنیوں میں جو پرانے وقتوں میں جو معاہدات ہوئے ہیں ان کی تحت، تو ان سب کے سد باب کے لیے نیشنل ایکشن پلان ترتیب ہونا چاہیے، گورنمنٹ اور ادارے ایک پیج پہ ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیاں ایک پیج پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، میں چیف آف آرمی اسٹاف کو سلوٹ کرتا ہوں، اور سوچنا چاہیے، ہمارے اداروں کو آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ اور ایک مستحکم مضبوط گورنمنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ہی آئے گی، اور اس کے ساتھ یہ تعاون ہونا چاہیے۔ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو ایک عارضی ارینجمنٹ ہے، بہرحال اچھی چیز ہے، اچھی چیز کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آگے جب نئی حکومت آئے اس میں بھی یہ چلنی چاہیے۔ امید ہے ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئے گی، انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔